भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऊंचे कुल का जन्मिया पर करनी ऊंची ना होए, स्वर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं वहां पर साधु संतों और तपस्वियों की एक पुरानी परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर जो खबरें लगातार हमें देखने और सुनने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये संत और ज्ञान की परंपरा धूमिल होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में नए जमाने के बहुत से साधु और संत आते जा रहे हैं, जिनके कुछ फॉलोअर्स और प्रसिद्धि पाने की चाह में हमारे धर्म और परंपरा का मजाक बनता हुआ दिखता है। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। कहाँ है? देखिए, हो रहा है अभी भी। यही आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? आ जाए निकल के, आ जाइए निकल के आ जाइए। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बता रहा, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। ऐसे में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पर एक प्राचीन भारतीय परंपरा और वर्तमान समय के रील वाले संतों के बीच में तुलना करके देखेंगे। ये भी समझेंगे कि अगर आज के समय वास्तविकता में हमें किसी संत को पहचानना हो तो ये कैसे संभव है। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा ऐसी है जिसने सदियों से हमारी आत्मा और हमारी सोच को प्रेरित किया है, यानी भारत के प्राचीन संतों और ऋषियों की महान परंपरा। इसमें वैदिक युग के महर्षि कपिल हों, वशिष्ठ हों या याज्ञवल्क हों, या अपना दर्शन देने वाले भगवान महावीर या महात्मा बुद्ध हों, या भक्तिकाल के महान संत कबीर, तुलसी और मीराबाई ही क्यों ना हो, भारत सदा से ही ज्ञान और आत्मबोध की भूमि रहा है। लेकिन आज का हमारा समाज उन तथाकथित रील वाले संतों से भरता जा रहा है जो बाल्यावस्था से ही संत होने का दिखावा करते हुए दिखते हैं। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे प्राचीन संत आज के इन तथाकथित संतों से अलग हैं, और क्या आज के सोशल मीडिया पर दिखने वाले स्पिरिचुअल लीडर्स को वास्तविकता में संत कहना भी उचित होगा, या कुछ लोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए संत होने का दिखावा कर रहे हैं। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये प्राचीन संत कौन थे। तो ये सिर्फ ज्ञानवान लोग ही नहीं थे, बल्कि ज्ञान के साथ साथ त्याग और आत्म साक्षात्कार के सजीव प्रतीक थे। वैदिक युग के ऋषि विश्वामित्र या वशिष्ठ केवल ईश्वर में विश्वास रखने वाले ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को समझने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए वर्षों तक साधना की थी। इन संतों की कुछ विशेषताएं थीं। पहला, निस्वार्थता यानी सेल्फलेसनेस। तो वो बिना किसी निजी स्वार्थ के दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होते थे। इसी तरह अगला था ज्ञान और समझ यानी नॉलेज और विजडम। उनके पास आत्मा और ब्रह्मांड की गहरी वैज्ञानिक समझ हुआ करती थी। अगला है विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी। तो अगर हम महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर को देखें तो उन्होंने कभी भी अपने फॉलोअर्स की इच्छा नहीं जताई, बल्कि लोग खुद से ही उनके पास आदर और श्रद्धा से आते थे। इसी तरह अगला है सत्य के प्रति उनका समर्पण यानी फोकस ऑन ट्रुथ। तो उनकी सत्य के लिए प्रतिबद्धता इतनी ज्यादा थी, भले ही वो उस समय की मान्यताओं को ही चुनौती क्यों ना दे बैठे। ये संत अमीर भी नहीं थे, इनके पास बड़े आश्रम या बड़ी भीड़ नहीं थी। वास्तव में कबीर और मीराबाई जैसे संतों ने तो सामाजिक मान्यताओं को ही चुनौती दी थी। उन्हें किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो अब आइए आज के समय पर नजर डालें। आज हम कई लोगों को भगवा वस्त्र पहने बड़े समारोह करते हुए और लाखों अनुयायियों को आकर्षित करते हुए देखते हैं, लेकिन हमें सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये आधुनिक संत सच में पारंपरिक संतों के जैसे हैं, या क्या संतत्व अब एक तरह का ब्रांड बन गया है। कुछ आधुनिक संतों की समस्या यह है कि वो अक्सर आध्यात्मिक प्रसिद्धि के लाभों को पाना चाहते हैं। आलीशान जीवन शैली, मजबूत राजनीतिक संबंध और कुछ मामलों में तो कंट्रोवर्सी से भी पीछे नहीं हटते। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ।
भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए। और यही चीजें सवाल खड़े करती हैं। जरूरी नहीं कि सभी ऐसे हों। आज भी कई संत ऐसे हैं जो सच्चे हैं और उनके पास वास्तविक ज्ञान मौजूद है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कई लोग खुद को बाल संत या स्पिरिचुअल लीडर के रूप में दर्शाते हैं, जबकि उनके कार्य और उनके आचरण आपस में ही बहुत उलझे हुए हैं, जो सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों के बिल्कुल ही विपरीत दिखाई देते हैं। तो आइए अब उन कुछ महत्वपूर्ण अंतरों को समझते हैं जो प्राचीन संतों और कुछ आधुनिक ढोंगी संतों के बीच में दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहला है उद्देश्य और प्रेरणा, यानी कि उनका पर्पस और उनका मोटिवेशन। देखिए, प्राचीन संतों का जीवन हमेशा ही सेवा, ज्ञान की खोज और आत्मिक उन्नति के लिए रहा है। उन्होंने अपने अहंकार को कम किया है, ना कि बढ़ाया है। जबकि जो आज के ढोंगी संत हैं वो अक्सर प्रसिद्धि, राजनीतिक ताकत या फिर धन के लिए प्रेरित दिखाई देते हैं। आध्यात्म उनके लिए व्यक्तिगत लाभ कमाने का जरिया बन जाता है, ना कि निस्वार्थ सेवा का। अगला अंतर आपको उनके ज्ञान की गहराई में दिखाई देगा। जहां प्राचीन संतों के पास शास्त्रों की गहरी समझ थी और अक्सर उन्होंने आत्मज्ञान या रहस्यमय अनुभव प्राप्त किए थे। उनके उपदेश गहरे होते थे और मनुष्य की पीड़ा और मुक्ति के मूल तक पहुंच जाते थे। लेकिन आज के समय के जो ढोंगी लोग हैं, उनमें से कुछ ने शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया है, लेकिन कई लोग गहरी समझ से आज भी वंचित हैं। आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला? देखिए, ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। और उनका ये सतही ज्ञान केवल उन्हीं शब्दों तक केंद्रित रहता है जो आम जनता को सुनने और समझने में अच्छे लगते हैं। अगला है जीवन शैली और आचरण, यानी उनकी लाइफस्टाइल और कंडक्ट के बीच अंतर। प्राचीन संतों का अगर आप जीवन देखें तो वो बहुत सरल हुआ करता था। वे अक्सर आश्रमों में या एकांत स्थान पर रहते थे। उनके जीवन में धन और वैभव का कोई भी स्थान नहीं था, बल्कि विनम्रता और सादगी ही उनकी पहचान हुआ करती थी। जबकि आज के कुछ आधुनिक संत बहुत भव्य जीवन जीते हैं, राजनीतिक शक्ति से जुड़े होते हैं और यहाँ तक कि विभाजनकारी विचारधाराओं यानी डिवाइसिव आइडियोलॉजी को भी बढ़ावा देते हैं। महंगी गाड़ियाँ, डिजाइनर कपड़े और अक्सर विवादों में बने रहना उनके सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगला है उनका अनुयायियों पर प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑन द फॉलोअर्स। तो प्राचीन संतों में अगर आप देखें तो उनके जो फॉलोअर्स होते थे वो बेहतर जीवन को जीने, आंतरिक शांति को पाने और सभी प्राणियों के प्रति करुणा विकसित करने के लिए प्रेरित होते थे। वो केवल आध्यात्मिक कंटेंट के उपभोक्ता ही नहीं थे, बल्कि उनका वास्तविकता में जीवन इससे परिवर्तित होता था। जबकि आधुनिक समय के ढोंगियों के जो फॉलोअर्स हैं, उनके जीवन में अल्पकालिक राहत तो भले ही मिल जाती हो या मनोरंजन ही हो जाता हो, लेकिन उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन की कमी रहती है। इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर हैं। जबकि इनके कई फॉलोअर्स फाइनेंशियल रूप से या इमोशनल तरीके से एब्यूज भी किए जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को समझने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि सभी आधुनिक आध्यात्मिक गुरु ढोंगी नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सच्चे संतों की भावना को वास्तविकता में अपनाते हैं, विनम्र जीवन जीते हैं और सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने जीवन में असली मार्गदर्शक को कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर कुछ सुझाव हैं मेरे पास, जिनको अगर आप फॉलो करो तो संभवतः आप कुछ स्पष्टता पा सको। पहला है कि बाहरी दिखावे से परे देखें। असली आध्यात्मिक गहराई को बड़े बड़े दिखावे की जरूरत नहीं होती। सच्चे संत अक्सर सादगी में रहते हैं और उन्हें प्रसिद्धि की चाह भी नहीं होती। दूसरा है कि उनके कार्यों को देखें। आप देखें कि वे लोगों के साथ, खास तौर से सामान्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सच्चा संत हमेशा ही दयालु और निष्पक्ष होगा। इसके बाद आप उनकी कंसिस्टेंसी को जांचिए।
असली संत अपने उपदेशों के हिसाब से भी जीते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो जो बोलते हैं उस बात को ही अपने जीवन में भी अनुसरण करते हैं। वो ऐसी कोई भी बात कहने से बचते हैं जिससे विवाद हो, और सच्ची आध्यात्मिकता का संकेत है उनकी ईमानदारी। एक अंधविश्वास कहते हैं पाखंड को, नहीं कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब गलत जगह है, अंधविश्वास है, इसमें फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। बोले धन चकाचक आ जाएगा, अरे इतना तुम्हें तमीज होती धन चकाचक करने की तो दूसरे के हाथ देखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने हाथ देख के तुम करोड़पति बन जाते। ये सब इसे कहते हैं हम अंधविश्वास, कि इसमें मत फंसो। अगला प्रश्न आपको उनके इस मटीरियलिज्म पर करना चाहिए। सच्चे संत शायद ही कभी धन, प्रसिद्धि या विलासिता के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हों। तो अगर कहीं पर आपको दिखता है कि किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा वैभव दर्शाया जा रहा है, तो ये एक संकेत हो सकता है। अभी पिछले दिनों कई ऐसे संतों के साथ कंट्रोवर्सीज हुई भी है, जिसके बाद उन्होंने खुद को संत कहने से मना किया है और अपने फॉलोअर्स से ये भी कहा है कि आप उन्हें एक संत या स्पिरिचुअल लीडर ना माने। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। और इसमें अगला बिंदु है कि संतों की कही गई बात का सार समझें, यानी सुंदर शब्दों या सतही उदाहरणों से प्रभावित ना हो। देखें कि उनके उपदेश आपको भीतर से ग्रो करने में मदद करते हैं या नहीं करते हैं, और आपके जीवन में वास्तविक शांति आती है या नहीं आती है। बेसिकली बात इतनी ही है कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उनकी बातों को सुनिए। हो सकता है उनकी कुछ बातों से आप एग्री ना हो, इसका मतलब किसी को सिरे से खारिज नहीं करना है, बल्कि जितनी बातें अपना करके आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ सकते हो, उन बातों को आप अपना सकते हो। ये व्यक्ति जरूरी नहीं कोई संत ही हो, आपका कोई गुरु भी हो सकता है, कोई अच्छा शिक्षक हो सकता है। तो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की खूबसूरती यह है कि ये समय से परे होता है। एक सच्चे संत की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि सदियों पहले थीं, क्योंकि वे हमारे भीतर मौजूद उस शाश्वत सत्य को छूती है जो सीधा सुप्रीम पावर से जुड़ा होता है। तो आज के समय जब आप किसी भी आधुनिक स्पिरिचुअल लीडर को देखें तो उसको लेकर जल्दी ही कोई धारणा ना बनाएं, बल्कि उसको ध्यान से देखें। उसके कार्यों की तुलना सच्चे संतों के जीवन से करें। याद रखें कि संतत्व केवल बाहरी कपड़ों या विचारों का दिखावा नहीं है, बल्कि यह तो आपके भीतर छुपा हुआ आत्मीय और आंतरिक ज्ञान है, जो विनम्रता और परमात्मा से जुड़ाव को लेकर के है। तो प्राचीन संत अक्सर विनम्र और बुद्धिमान हुआ करते थे, जिन्होंने निस्वार्थ रूप से मानवता का मार्गदर्शन करना चुना। तो हमें उनके विचारों को अपनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही व्यक्ति से मार्गदर्शन ले रहे हैं, या इससे भी बेहतर एक बात है, अपो दीपो भव, यानी आप अपना दीपक खुद ही बन सकते हैं, ताकि आपको कोई भी व्यक्ति संत बन करके ठग ना सके और आप एक अंध भक्ति की दौड़ में उसके पीछे ना चल पड़े। तो अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपनी समझ और अपनी आत्मिक खोज की यात्रा को यूं ही जारी रखते हुए मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।